जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के मासिक राशिफल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा उसको समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ये जो सितंबर 2026 का महीना है, ये आपकी लाइफ की जो नींव है, जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो प्रतिष्ठा है और आपके जो फाइनेंस है, उनको सीधे तौर पे रीस्ट्रक्चर करने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की जो स्वामित्व है, जो युति हो रही है, जो दृष्टि है, वो किस तरीके से प्रभावित कर रही है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की, यानी सूर्य की। देखिए, महीने के शुरुआती समय में आपके लग्नेश लग्न में बैठे हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं और फिर वो जाएंगे धन भाव में और युति करेंगे बुध के साथ, जहां पे उच्च के बुध जो है वो बैठे हैं। तो इस महीने क्या होगा, आपका पूरा फोकस आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो साख है और आपका जो बैंक बैलेंस है उसको मजबूत करने पे रहेगा। अब गुरु बृहस्पति की बात करें तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, जो खर्चों का और विदेश यात्रा का भाव होता है। यह स्थिति दिखा रही है कि आप यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत गहरा होगा और स्पिरिचुअल भी होगा, लेकिन बच्चों से जुड़ी हुई समस्या, उनकी पढ़ाई को लेके या उनके फ्यूचर को लेके कुछ यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है या उनसे जुड़े हुए खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मंगल की स्थिति समझे तो देखिए, मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है सिंह राशि वालों के लिए। अब ये योग कारक ग्रह की स्थिति को अगर हम समझें, जो आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और गोचर करेंगे आपके 12वें भाव में। अब 12वें भाव में भी वो नीच के हो जा रहे हैं, लेकिन उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है। तो इस महीने आपकी सुख सुविधाओं, मानसिक शांति और भाग्य की रफ्तार में थोड़ी सी कमी या रुकावट आप फील करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कुछ शुभ परिणाम होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन सी चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कौन सी है, कैसी है। शुभ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है। तो उस चीज को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि देखिए, जैसे हमने कहा, उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी मेजर, वहां पर उच्च के गुरु चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो उसको बहुत कंट्रोल करें। विदेश यात्रा के संदर्भ में भी चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के चले। अब यहाँ पर युति भी जो महत्वपूर्ण हो रही है, देखिए केतु और सूर्य लग्न में है, जो अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर सिंह राशि के जातकों का स्वभाव क्या होता है, एक राजा की तरह होता है, एक किंग की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर लग्न में केतु भी है और मघा नक्षत्र में है, तो अंदर ना भावनाओं में एक अजीब सा खिंचाव रहता है, अंदर एक अलग ही वैराग्य है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपको ये फील हो सकता है कि घर में या ऑफिस में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके सीनियर्स, आपके फादर के साथ अचानक किसी बिना बात के ईगो की वजह से ना कलेश हो जाए, लड़ाई हो जाए। 17 सितंबर तक आपको अपने बिहेवियर को बहुत ही पोलाइट रखना होगा, नहीं तो आपकी बनी बनाई जो साख है वो खराब हो सकती है। अब 12वें भाव में जो गुरु मंगल की युति हो रही है, उसमें भी क्या होगा, देखिए 12वां भाव जैसे हमने आपको बताया था, अस्पताल, कोर्ट, विदेश यात्रा का होता है। अब यहाँ पे भाग्येश भी बैठे हैं और सुखेश भी बैठे हैं। तो ये जो स्थिति है, घर या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला जो है अचानक आपके सामने आ सकता है, जिसमें बड़ा मोटा पैसा खर्च भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पैनिक भी होगा आपको, यहाँ पर घबराहट भी बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखें, उच्च के गुरु हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर कोई अदालत यानी कोर्ट केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा था, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जा सकती है। अब यहाँ पर शनि जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है और वो दृष्ट कर रहे हैं आपके प्रोफेशन को।
देखिए, प्रोफेशन के साथ साथ आपके दूसरे भाव को भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है। यहाँ पर पुरानी अधूरी छूटी हुई गलतियां, प्रोजेक्ट्स भी आपके सामने दोबारा वापस आ सकते हैं। यहाँ पर नौकरी में रातों रात बदलाव की ना सोचे, स्टेबिलिटी बनाए रखें। अब यहाँ पर धन लाभ को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको बेहतरीन बिजनेस आइडिया और धन लाभ की स्थिति वो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे आने में थोड़ी रुकावट होगी या देरी होगी। पैसा आएगा जरूर, लेकिन आखिरी वक्त पे ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहे। दशम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखे, स्टूडेंट्स को हमारे स्पेशली डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। यहाँ पर संतान के साथ भी थोड़ा सा जो प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनके बिहेवियर में ना एक जिद्दी वो होने वाली स्थिति आ जाएगी, जिद्दी स्वभाव उनका हो जाएगा, तो संतान के साथ यहाँ पर उस वजह से मतभेद भी उभर सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि की अगर हम बात कर ले, तो देखिए गुरु जो है दृष्ट कर रहे हैं, जो भाव है जिनको दृष्ट कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं घर में मांगलिक कार्य की स्थिति भी बन रही है, धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी तो वो भी दूर होगी। साथ ही यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं उनको भी आप परास्त कर पाएंगे, कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी यहाँ पर मिल सकते हैं। ये गुरु की जो दृष्टि है बड़ी आर्थिक नुकसानों से भी आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे अच्छे ग्रहों की स्थिति की वजह से जो प्रॉब्लम आती हुई दिख रही थी वहां कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए जो बन रहे हैं, जो राजयोग बन रहे हैं, अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर बुध उच्च के हो रहे हैं, गुरु उच्च के हैं, मंगल जरूर नीच के हो जाएंगे, लेकिन बुधादित्य योग भी बनेगा जो लग्नेश के साथ बनेगा। तो यहाँ पर इस महीने क्या करना है, पैसों का नियम बनाना है, शॉर्टकट से बचना है, किसी को बड़ा उधार देने से बचना है, खर्चों की लिस्ट लंबी रहने वाली है इसलिए बजट बना के चलना है। साथ ही यहाँ पर ब्लड प्रेशर या फिर आपके चेस्ट रीजन या आपके सिर से जुड़ी हुई समस्या इस महीने आपको परेशान कर सकती है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए हमने कहा ना बहुत इंटेंस है, क्योंकि उच्च के ग्रहों की स्थिति भी है, नीच के ग्रह भी हैं, तो यहाँ पर समझ आपकी गहरी हो रही है, सही फैसले लेने की ताकत भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आइडियाज जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन उस काम को ग्राउंड पर लेके आने का एक्शन जो है वो एनर्जी कहीं ना कहीं ठंडी हो जा रही है, आलस से घिर जा रही है। तो यहाँ पर ये जो गोचर है आपके भीतर की प्लानिंग और आपकी असल मेहनत के बीच एक कश्मकश पैदा कर सकता है, उसको ही संभाल लेंगे तो ये महीना बहुत अच्छे परिणाम देके जाएगा। चलिए, अब ये ग्रहों की स्थिति समझने के बाद अब ये जानते हैं कि ये स्थिति आपके जीवन के विभिन्न आयामों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों के जो कारक होते हैं शुक्र, वो इस समय स्वराशि में तीसरे भाव में जाके मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो जिन भी कपल्स के बीच में ना पिछले कुछ टाइम से तनाव चल रहा था, ईगो क्लैश चल रहा था, वहां पर अब चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होगी। पार्टनर के बीच आपसी आकर्षण और समझदारी भी बढ़ेगी, आप एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज धीरे धीरे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होंगी चीजें। यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि लग्न में केतु भी है, शनि की वक्री दृष्टि भी है, तो आपको अपने पार्टनर की पुरानी बातों को उखाड़ने से बचना होगा। अगर आप सिंगल है तो इस टाइम पे कोई बहुत ही मेच्योर व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। जो लोग लव मैरिज के लिए परिवार को मनाना चाहते थे उनके लिए बुध का उच्च का होना बातचीत के रास्ते खोल सकता है। अपनी वाणी में मधुरता रखे, क्योंकि शुक्र आपको रोमांस तो देंगे, लेकिन मंगल की नीच स्थिति अचानक किसी छोटी बात पर पार्टनर के साथ तीखी बहस भी करवा सकती है। अपनी मैरिड लाइफ में बाहरी लोगों का या रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना होने दे, नहीं तो बने बनाए रिश्ते में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये जो टाइम है पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करने का है। पारिवारिक रिश्तों को समझे तो यहाँ पर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली आपके पिता या दादा, उनके साथ वैचारिक मतभेद यहाँ पर उभर सकते हैं, इसलिए घर में ना
कोई जो इशू हो रहे हैं, चाहे पुराने प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई भी परंपरा है उससे जुड़े हुए, तो वहां पर अन्यथा वाद विवाद से बचें, बड़ों की राय का सम्मान करें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप झुक जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे ठीक होगी, फिर आप अपनी बात भी रख पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही एडमेंट हो जाएंगे, जो सिंह राशि की प्रवृत्ति है, तो चीजें हाथ से निकल सकती है, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी थोड़ी सी कड़वाहट या दूरी आ सकती है। आपके भाई या बहन को इस समय आपकी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन उनके बात करने का तरीका आपको चुभ भी सकता है। देखिए घर के माहौल को ना शांत रखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपको खुद उठानी होगी, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर पैनिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो महीना है, परिवार के लोगों की आपसी दूरियों को मिटाने का है, लेकिन वो आपकी समझ की वजह से ही हो पाएगा। जो भी एक चीज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, माता के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ सकता है, ये उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। मानसिक तौर से समझे तो मानसिक शांति की अगर बात करें तो यहाँ पर वो ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर ओवर एनालिसिस, हर छोटी छोटी बात की खाल निकालने से बचे। यहाँ पर एक जो फ्यूचर को लेके दिमाग पे चिंताएं हावी हो रही हैं, उनसे भी थोड़ा सा बचे। ऐसा भी हो सकता है आपको फील हो कि इतने सारे लोग हैं मेरे पास, भीड़ में हूं मैं, लेकिन फिर भी समझने वाला कोई एक भी क्यों नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रहों की स्थिति आपके अंदर इस तरीके का वैराग्य लेके आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बीच में डगमगा सकता है। एक दिन तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अगले दिन लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर चले जाओ। इस मानसिक भटकाव से बचने का इकलौता तरीका यही है कि अपनी थॉट को, अपनी सोच को प्रैक्टिकल रखें, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा डिसीजन ना ले। डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी स्थिति से बचने के लिए रोज सुबह उगते हुए सूर्य को देखें और कुछ देर शांत मन के साथ वहां बैठे, तो ये आपकी मेंटल जो कंडीशन है उसको संतुलित करने में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आपके बिजनेस और प्रोफेशन को समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन लोगों के लिए बहुत शुभ संयोग है जो कंसल्टेंसी में है, सीए है, बैंकिंग में है, लॉ में है, या किसी भी तरीके के डेटा या मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और लॉजिक ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपके क्लाइंट्स इसकी वजह से काफी इंप्रेस होंगे। यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की रुकी हुई फाइल भी आगे बढ़ सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें मध्य सितंबर के बाद अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेस की स्थिति में समझे तो यहाँ पर पार्टनर पर ना आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। यहाँ पर पार्टनर के साथ पैसों को लेकर ट्रांसपेरेंसी में थोड़े से इशू भी आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। देखिए रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबारियों को इस समय थोड़ा संभल कर चलना होगा। नई बड़ी डील में थोड़ा सा पैसे सफने जो पैसा है वो फंसने की संभावना दिख रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर इस महीने शॉर्टकट अपनाने की गलती बिल्कुल ना करें। अपनी मेहनत का फल थोड़ा धीमे जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो जो परमानेंट होगा। अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए जो महीना है काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। देखिए जो आपकी समझने और सीखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो काफी बढ़ जाएगी। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी आप आसानी से समझ पाएंगे। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि इस टाइम अपनी पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ संयोग बना रही है। यहाँ पर आप खुद भी अपने आप को एक उस पोजीशन में ला पाएंगे जहां पर आप फोकस कर पाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि फिजिकली आप वीक फील कर सकते हैं, लेथार्जी फील कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते हो सकता है अचानक आलस आने लगे, पीठ में दर्द होने लगे, या ये टॉपिक कल पढ़ लेंगे, इस तरीके से टालने का प्रयास करें। तो ये चीजें आपको इस महीने नुकसान दे सकती है। बहुत शुभ संयोग है, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाने का प्रयास करें। अपने गुरु और शिक्षकों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद इस महीने आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब यहाँ पर शेयर मार्केट की स्थिति को समझे या क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग की बात करें तो ये महीना फूक फूक कर कदम रखने का है। यहाँ पर चेतावनी साफ साफ है ग्रहों की। देखिए आपका जो बुध है वो उच्च का है, लेकिन बुध आपके लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है, लाभ और धन भाव के स्वामी। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग में वो आपको बहुत सटीक बनाएंगे, आप सही स्टॉक चुन पाएंगे। लेकिन राहु का कुंभ राशि में होना और मंगल का नीच का होना बाजार में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। अचानक किसी एक न्यूज से ना हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, कोई डूबा
डूबा हुआ शेयर हो सकता है पीक पे पहुंच जाए, इसलिए इस टाइम पे इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उतना थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी अच्छे हैं। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर के जो शेयर है उसमें निवेश करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सही स्ट्रैटेजी और यहाँ पर अपने सही तरीके से विश्लेषण को अपनाना बहुत जरूरी है। किसी की राय पे ही केवल इन्वेस्ट करना हमेशा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर अपने इंटेलेक्ट को, अपनी एनालिटिकल पावर को यूज करें। यहाँ पर जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच वाली चीजों से या ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाने से भी बचे। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और अपने मनमाने कयासों पर ना पैसा लगाने से बचें। अब यहाँ पर धन की स्थिति को भी समझें। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था कि धनेश जो हैं आपके, लाभेश जो हैं वो उच्च के हो रहे हैं। आपके पास पैसा आएगा, आपकी सुख सुविधाओं की चीजें जैसे गाड़ी, अच्छे कपड़े या गैजेट्स पर खर्च भी होगा। लेकिन यहाँ पर धन जितनी तेजी से आने की स्थिति दिख रही है, उतने अप्रत्याशित खर्चे भी दिख रहे हैं। इस समय किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो यहाँ पर वो पैसे की वापसी की संभावना जो है काफी कम दिख रही है। जहां तक बात करें अगर घर या जमीन खरीदने की, तो अगर कोई डील फाइनल होने वाली थी तो उसमें पेपर्स को बहुत बारीकी से जांचने का प्रयास करें। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है कुछ ना कुछ कानूनी अड़चन की तरफ भी इशारा कर रही है, तो जल्दबाजी में कोई समझौता या साइन ना करें। इस महीने लोन लेने से भी अगर बच सकते हैं तो बचे, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि आप बहुत बड़ा लोन लेने की कोशिश करेंगे, अप्रूव भी हो जाएगा लेकिन उसको चुकाने में परेशानी हो सकती है, उससे जुड़ी हुई समस्या आगे आपको परेशान कर सकती है। यदि बहुत जरूरी हो तभी उतना ही कर्ज ले जितना आप आसानी से चुका सके, नहीं तो फ्यूचर में ये एक बड़ा सरदर्द आपके लिए बन सकता है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर 12वें भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी बोन मैरो होती है, ब्लड होता है, उससे जुड़ी हुई समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी दे सकती है। तो यहाँ पर ना पित्त जो होता है बेसिकली शरीर का, वो बिगड़ेगा। तो बाहर के खाने पीने से बिगड़ सकता है, दूषित पानी से बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करें। पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द या पुरानी चोट जो है उससे जुड़ी हुई समस्या भी दोबारा उभर सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। रोज सुबह योग करें, प्राणायाम करें, संतुलित आहार को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं, ताकि ग्रहों के इस नकारात्मक शारीरिक जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण सितंबर माह के लिए, हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए। इन प्रभावों में कुछ अच्छी चीज भी है, बहुत अच्छी चीज भी है, और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। और यहाँ पर वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि महादशा आपके कौन से ग्रह की चल रही है या जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो उसको संतुलित करने के लिए अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की। देखिए, सबसे पहले तो नीच के मंगल है और वक्री शनि भी है, तो आप क्या करें, यहाँ पर हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान पंडित जी को जरूर करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। साथ ही ये प्रसाद मंदिर में आने वाले सभी लोगों को बांट भी दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो सूर्य देव है उनको जलकर जरूर दें और उसके अंदर गुलाब की पत्तियां डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। यहाँ पर ये जो उपाय हैं, जितनी श्रद्धा के साथ करेंगे, नियमितता के साथ करेंगे, उतना ही प्रभाव बहुत उत्तम आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर के बड़ों व गुरुजनों का सम्मान कर, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। रोज ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो महत्वपूर्ण कार्यों के समय तो बिल्कुल लें। तो ये हैं आसान से उपाय सितंबर के महीने के, जिनको आप करके ग्रहों की स्थिति में संतुलन और उनके परिणामों में भी संतुलन लेके आ सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो सितंबर का महीना है, बेसिकली जो हमने कहा ना, ये एक बैलेंस, एक संतुलन का संदेश लेके आ रहा है। जहां एक तरफ
उच्च के ग्रह हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीच और वक्री ग्रह आपकी टेस्ट भी लेने आ रहे हैं। आप मुश्किल हालातों में कितना पेशेंस बना के रखते हैं वो ये चेक करेंगे। तो ये घबराने का नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने, जल्दबाजी और गुस्से को काबू में रखकर आगे बढ़ने का है। अगर आप अपने फैसलों में प्रैक्टिकल रहेंगे और सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होंगे तो ये गोचर आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक देकर बहुत मैच्योर और सफल इंसान बना सकता है। देखिए, हमारी तो यही प्रार्थना है कि ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। तो दर्शकों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राशि और अपनी समस्या लिखें, हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। चाहें तो आप डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।